नमस्कार, तफ्तीश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। लखनऊ में लूट और हत्या मामले में कार्रवाई हुई है। इस मामले में अखिलेश यादव की सख्ती के बाद हसनगंज थाने के इंस्पेक्टर जनार्दन दुबे को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही बीट इंचार्ज पीएन सिंह भी सस्पेंड हो गए हैं। वहीं आरोपियों की तलाश में पुलिस लखनऊ यूनिवर्सिटी की एनडी छात्रावास में छापा भी पुलिस ने मारा है। तो बाबूगंज के चौकी इंचार्ज पीएन सिंह भी सस्पेंड, वहीं हसनगंज के इंस्पेक्टर जनार्दन दुबे को सस्पेंड कर दिया गया इस मामले को लेकर। जहां तो एक बार फिर लखनऊ में बेखौफ अपराधियों ने कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी। हसनगंज इलाके में महज 5 मिनट के भीतर 3 लोगों की हत्या कर दी गई और इन्हीं 5 मिनट में 50 लाख की चोरी को, लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। यह सब तब हुआ जब वारदात की जगह से कुछ किलोमीटर दूर ही कानून के तमाम रखवालों का इन दिनों एक सम्मेलन भी चल रहा है, जहां प्रदेश भर के पुलिस अधिकारी मौजूद हैं और कानून व्यवस्था पर मंथन किया जा रहा है। यानी राजधानी में कानून के तमाम रखवालों की नाक के नीचे बदमाश एक बार फिर वारदात को अंजाम दे गए और पुलिस के पास अगर कुछ बचा है तो वो है जांच का भरोसा और कार्रवाई के दावे। पहले निशाने पर बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम, अब निशाना बना एचडीएफसी बैंक का एटीएम। कैश वैन से एक और लाखों की लूट। हसनगंज इलाके में लोगों की ये भीड़ उस वारदात के बाद इकट्ठा हुई है जिसे एक बार फिर से लखनऊ में बेखौफ होकर अंजाम दिया गया। लूट ने सबको सन्न कर दिया है। सुबह के उजाले के साथ हसनगंज की इन गलियों में बंदूकधारी 2 युवकों ने उस वक्त हड़कंप मचा दिया जब इस एचडीएफसी बैंक में कैश डालने आई वैन को निशाना बनाया। बाइक सवार 2 बदमाशों ने आते ही कैश वैन के 3 कर्मचारियों को गोली मार दी। लुटेरे बिल्कुल प्लान के साथ आए थे और महज कुछ मिनटों के भीतर दोनों कैश बॉक्स में रखे लाखों रुपए लेकर फरार हो गए। 2 लोग आए थे, फिर वो आके तुरंत मतलब फायरिंग कर दी। कौन सी गाड़ी से थे? आराम से बोलने दीजिए। मोटरसाइकिल। फिर दोनों गनमैन जो तो खड़े थे उनको मार दिया। उसके बाद शटर उठा के एक जो अंदर रोडर था उसको मार दिया। बक्सा उठाया, भाग गए। कितने राउंड फायरिंग की हुई थी? कितने राउंड फायर किया? 2 तो बाहर किया है और एक अंदर कर दिया है। दोनों पैसा भरने आए? हाँ। बदमाशों की गोली का शिकार हुए तीनों कैश वैन कर्मचारियों की मौके पर ही मौत हो गई। आरोप है कि वारदात के काफी देर बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, नहीं तो वक्त रहते आरोपियों पर शिकंजा कसा जा सकता था। नहीं, कोई नहीं, बहुत दूर तक भागते रहे, इधर भाग गए आराम से। किस ओर से आए थे? मोटरसाइकिल से थे। किस ओर से आए थे? इधर से आके इधर भाग गए। बक्सा मतलब डालीगंज पुल की तरफ से? हाँ। रिवाल्वर थी कि हथियार क्या था? रिवाल्वर। अच्छा, नहीं, ये जो गनमैन थे क्या ये लोग नहीं चला पाए क्या बंदूक? तुरंत गोली मार दिया। हाँ, वो गिर गए। उतरते ही इन्होंने गोली मार दिया। तुरंत उतर के तुरंत गोली मार दिया। पुलिस सूत्रों से मिली खबरों के मुताबिक बदमाश जिस एटीएम कैश बॉक्स को अपने साथ ले गए उसमें 55 से 60 लाख रुपए रखे होने की आशंका जताई जा रही है। उन्होंने उनके गार्ड को गोलियां भी मारी और जो कैश बॉक्स था उसको, एल्युमिनियम का बॉक्स था, उसको उठाकर लेकर भाग गए। लेकिन पुलिस को इस पे वर्कआउट कर रही है। करीब 15 से 16 टीम्स ऑलरेडी इस पे लगा दी गई हैं और बहुत जल्दी हमें लगता है कि हम लोग अपराधी तक पहुंच पाएंगे। क्योंकि एटीएम के बाहर लगे सीसीटीवी से पुलिस को वारदात की तस्वीरें मिल गई हैं। लिहाजा ये दावा किया जा रहा है कि एक बार फिर लखनऊ पुलिस इस वारदात का जल्द ही खुलासा कर लेगी। पुलिस के पास बहुत अच्छे लीड्स मिल गए हैं, तस्वीरें मिल गई हैं सीसीटीवी कैमरे की और मोबाइल फोन से लोगों ने उनकी तस्वीरें ली गई हैं। तो बदमाशों की तस्वीरें मिल गई हैं, मोटरसाइकिल की तस्वीरें मिल गई हैं। पुलिस चाहे कुछ भी दलील दे, लेकिन लखनऊ में इस तरह एटीएम से लूट की ये कोई पहली वारदात नहीं। इससे पहले 17 जनवरी को लखनऊ के हुसैनगंज इलाके में भी एटीएम कैश वैन से लूट की गई थी। बदमाशों ने 1 करोड़ 35 लाख की लूट को अंजाम दिया था। तब बदमाशों ने बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम को निशाना बनाया था। हालांकि इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन ताज़ा वारदात के बाद लखनऊ में सुरक्षा व्यवस्था फिर सवालों में है। कोई तमाम वारदातों में जो खुलासे हुए हैं
वो सवालों के घेरे में रहे हैं। ऐसे में राजधानी लखनऊ में एक और बड़ी लूट, और वो भी तब जब पुलिस वीक चल रहा हो, जहां तमाम सारे अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी प्रदेश भर के मौजूद हैं और बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। इस बीच सुरक्षा का खतरा, आम आदमी को सुरक्षा का खतरा, लखनऊ में आम आदमी कैसे सुरक्षित रहे, ये सबसे बड़ा सवाल हो गया है। और लुटेरों की राजधानी बन गई है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। करण जब्रदार साथ अवनीश विद्यार्थी, जी मीडिया, लखनऊ। तो लखनऊ में आज हुए लूट कांड में मरने वालों की पहचान हो गई है। विराजखंड निवासी लल्लन सिंह के बेटे अमित कुमार सिंह, गोमतीनगर के चतपाल सिंह के बेटे अरुण कुमार सिंह और सीतापुर निवासी राजकिशोर शुक्ला के बेटे अवनीश शुक्ला की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी और कैश वैन से 55 लाख रुपए लूट लिए गए। वारदात के बाद मौके पर पहुंचे लखनऊ के आईजी जकीर अहमद का कहना है कि फिलहाल मामले की जांच जारी है और कैश वैन के ड्राइवर को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मामला यह है कि कुछ एक गाड़ी में 2 लोडर के साथ कैश लेकर के आए थे। कैश को हजरतगंज से लोड करते हुए आ रहे थे और आगे भी लोड करना था। यह लोड करने के लिए 2 अंदर गए हैं। इसी बीच में ड्राइवर का कहना है कि देखा कि गार्ड दोनों बाहर खड़े थे। ड्राइवर ने बताया कि उसने आवाज सुनी कि 2 को गोली चलने की आवाज सुनी। पीछे मुड़ के देखा तो दोनों गिरे पड़े थे। फिर उसके बाद अंदर वो गए और पता लगा कि उधर भी गोली मारी और जो भी बैग था लेकर के चले गए। ये घटनाक्रम है। तीनों की डेथ हो गई है। मर्चुरी अलग अलग नाम है, वो इन्वेस्टिगेशन बाद में बताए जाएंगे डिटेल में। तो बिना ड्राइविंग टेस्ट के, बिना अधिकारियों की अनुमति के फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वाले अब शिकंजे में हैं। मुरादाबाद के आरटीओ में फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जाने के मामले में जी संगम की खबर का असर हुआ है और इस मामले में दलालों समेत 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और ऐसे कई लोगों पर कार्रवाई की तैयारी है। कैसे हुआ इस फर्जीवाड़े का खुलासा और कार्रवाई, देखिए ये रिपोर्ट। मुरादाबाद के आरटीओ विभाग में फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जाने के मामले में जी संगम की खबर का बड़ा असर हुआ है। मुरादाबाद के आरटीओ में फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जाने के मामले में जी संगम की खबर का असर हुआ है। इस मामले में दलालों समेत 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरटीओ के कर्मचारी को भी गिरफ्तार किया है। देखिए, ये सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ दलाल हैं जो अनऑथराइज तरीके से लाइसेंस बनवा रहे हैं और इसी सूचना के क्रम में ये व्यक्ति पकड़ा गया और प्रथम दृष्टया ये भी चीजें बात आई, संज्ञान में आई कि ये जो कुछ आरटीओ विभाग के अधिकारी हैं उनके फर्जी दस्तखत बनवा के भी लाइसेंस जारी करवा देता था। इसको दीपक नाम है इस लड़के का, इसको गिरफ्तार करके पुलिस ने जेल भेजा है। दरअसल कुछ दिनों पहले मुरादाबाद में आरटीओ विभाग में फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जाने का मामला उजागर हुआ था। इस पूरे मामले में अधिकारियों के जरिए पर्दा डालने की भी खूब कोशिश हुई, लेकिन जी संगम पर इस खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद कार्रवाई की गई। पुलिस के शिकंजे में आए आरोपी दीपक ने भी जो खुलासा किया है, उसके मुताबिक फर्जी लाइसेंस का ये खेल आरटीओ दफ्तर में काफी सालों से चल रहा है। इस खुलासे के बाद पूरे विभाग में हड़कंप है। मेरे आने के बाद मैंने जो पकड़ की है वो ये करते हैं कि जो 4 नंबर लाइसेंस है परमानेंट, उसके ऊपर ये कागज चिपका देते हैं जो दिखाई ना दे। पेपर उठा ले जाते हैं जब कंप्यूटर वगैरह में जाते हैं। मुरादाबाद आरटीओ ऑफिस में फर्जी लाइसेंस बनाए जाने के इस खेल का खुलासा होने के बाद आरआई ने भी दावा किया है कि विभाग में दलालों का बोलबाला अरसे से रहा है। वक्त वक्त पर सख्ती भी रखी गई, लेकिन कोई पुख्ता असर सामने नहीं आया। आशंका जताई जा रही है कि ताजा मामले में कई और नाम भी सामने आ सकते हैं। वहीं एसएसपी मुरादाबाद ने भी साफ शब्दों में कहा है कि बिना आरटीओ विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत के इतने बड़े काले कारोबार को चलाया जाना संभव नहीं है। तो सूबे में फर्जी लाइसेंस बनाने वाले दलालों का खेल केवल मुरादाबाद तक ही सीमित नहीं है। उन्नाव, जौनपुर और शाहजहांपुर में भी जी मीडिया की पड़ताल से ये बात सामने आई है कि लाइसेंस का फर्जीवाड़ा कई जिलों में धड़ल्ले से जारी है। यहां यकीन मानिए दलाल अपनी पैठ विभाग में गहराई तक जमा चुके हैं। हालत यह है कि नियमों के तहत लाइसेंस बनवाना कठिन है, लेकिन दलालों को अगर पैसा खिलाकर बनवाना है तो बहुत आसान है। आखिर कैसे, रिपोर्ट देख लीजिए।
जगह शाहजहांपुर, लाइसेंस के फर्जीवाड़े का खेल। शाहजहांपुर का ART ऑफिस पूरी तरह से दलालों की गिरफ्त में आ चुका है। यहाँ काम तो सारे होंगे, लेकिन बिना दलालों को कोई काम होगा ये संभव नहीं है। स्थानीय लोगों का इल्जाम है कि शाहजहांपुर RTO कार्यालय में दलालों का बोलबाला है। कर्मचारियों के सुस्त और परेशान करने वाले रवैये के चलते दलालों ने कर्मचारियों को भ्रष्टाचार की बीमारी दे दी है। RTO ऑफिस में जो दलाल है वो अधिकारियों के संरक्षण में है और दलालों पर कोई काम हो नहीं सकता है। जब भारी धन वसूली होगी तभी काम होगा। यहाँ के प्रशासन जानता है, कई बार छापे पड़े, लेकिन छापे तो सिर्फ मात्र औपचारिकता है। खास बात यह है कि यहाँ दलाल आला अधिकारियों की मुहर भी अपने पास रखते हैं। लाइसेंस तैयार करवाने के लिए दलाल फर्जी दस्तावेज तैयार करने के साथ साथ टैक्स चोरी का भी हथकंडा अपनाने में माहिर होते हैं। हालांकि अधिकारी इन आरोपों को खारिज करते नजर आए, लेकिन लाइसेंस के फर्जीवाड़े पर निगरानी का वादा जरूर किया। स्मार्ट कार्ड हो गया है, अब धीरे धीरे सरकार की योजना में स्मार्ट RC भी आ रही है और उसके लिए टेंडर होने जा रहा है, तो हम स्मार्ट RC भी जारी करेंगे। तो ऐसी चीजें बनने से हमारे यहाँ फिटनेस भी कंप्यूटर से ही जारी हो रही है, NOC भी हमारे यहाँ कंप्यूटर से ही जारी हुई है। स्थानीय लोगों का इल्जाम ये भी है कि यहाँ दलालों को राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त है, लिहाजा अधिकारियों के लिए उन पर शिकंजा कसना एक बड़ी चुनौती है। ऐसा भी नहीं है कि जिला प्रशासन ने इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। तमाम कार्रवाइयों के बाद भी ये दलाल अधिकारियों पर भारी साबित पड़ रहे हैं। जगह जौनपुर, लाइसेंस के फर्जीवाड़े का खेल। फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जाने का खेल जौनपुर में भी सालों से जारी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि RTO में दलालों की पैठ विभाग के बाबुओं की उनसे होने वाली कमाई की वजह से है। आम आदमी क्या है कि ऑफिस में जाने पर परेशान किया जाता है, उनका काम नहीं किया जाता। कहीं अधिकारी का बहाना लेके तो कहीं और बहाना लेकर के, तो जब कोई वाहन स्वामी जाता है अपने गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए या कोई और भी काम कराने के लिए, वो 2-4 बार टहलता है तो उसका समय बर्बाद होता है, पैसा बर्बाद होता है। तो चाहता है कि चलो हम कुछ जो है दलालों को अपना सुविधा शुल्क दे करके अपना काम आसानी से करा लें। दलालों के दबदबे का तकाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कई बार ईमानदार अधिकारियों से मारपीट की घटना भी यहाँ सामने आ चुकी है। दोष तो प्रशासन का है, पुलिस प्रशासन का विशेष है, और ऐसे लोगों का दोष है जो वहाँ पर दलालों को बुलाते हैं, जिनके माध्यम से कमाई करते हैं। हालांकि स्थानीय प्रशासन ऐसे फर्जीवाड़े के खिलाफ कार्रवाई का दावा तो जरूर करता है, लेकिन कहीं न कहीं RTO में फर्जीवाड़े का खेल उसकी लापरवाही का ही नतीजा नजर आता है। जगह उन्नाव, लाइसेंस के फर्जीवाड़े का खेल। होत ना गया बिन पैसारे। ये चौपाई की लाइनें उन्नाव के RTO विभाग पर सटीक बैठती हैं, क्योंकि विभाग की दहलीज पर दलालों की दस्तक इस कदर हावी है कि बिना दलाल से मिले यहाँ पर कोई काम होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हम आपको बता दें, उन्नाव के RTO विभाग में जिस तरह से एक आम आदमी अगर अपना काम कराना चाहता है तो उसे काफी मशक्कत उठानी पड़ती है। उन्नाव RTO में दलालों की सक्रियता इतनी बड़ी है कि यहाँ उनकी मदद के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलाया जा सकता। समस्या ये है कि विदाउट दलाल यहाँ कोई काम होता ही नहीं, कोई काम नहीं होता। हालांकि विभाग के आला अधिकारी समय समय पर दलालों के खिलाफ कार्रवाई की बात कहते हैं। मेरे द्वारा SP साहब को और DM साहब को लिखा भी जा चुका है कि परिसर में दलालों का प्रवेश वर्जित हो और जो भी अराजक तत्व हैं उन पे रोक लगाई जाए। अधिकारी चाहे जो भी दलील दे, दलालों का राजनीतिक साठगांठ यहाँ इस कदर मजबूत है कि उनका रुतबा विभाग में कभी कम नहीं होता। मगर अब देखना ये होगा कि उन्नाव में RTO विभाग के अंदर दलाली की प्रक्रिया आखिर कब थम पाती है। उन्नाव से प्रसून शुक्ला, जी मीडिया। इधर कानपुर में भी RTO ऑफिस पर दलालों का साया मंडराने लगा है। जी मीडिया की रिलेटेड चेक में खुद एक दलाल ये कहता नजर आया है कि यहां बाबुओं की भूख इतनी बढ़ चुकी है कि उनकी डिमांड पूरी करने के लिए दलालों को बीच का जरिया बनना पड़ता है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि फर्जी तरीके से लाइसेंस जल्दी बन जाता है, भले जेब थोड़ी ढीली हो जाए। यह है
कानपुर का आरटीओ। यहाँ हर कागज को पास कराने के लिए पैसे लिए जाते हैं। जिनके कागज सही भी हैं उनसे भी 20 रुपए लिए जा रहे हैं और जिनके कागज गड़बड़ हैं उनसे 2000 रुपए से लेके 12 और 16,000 तक लिए जा रहे हैं। सबसे बड़ा खेल तो यहाँ पे कमर्शियल वाहनों का है और हैरानी तो बात यह है कि जिन लोगों को गाड़ी भी चलाना नहीं आती वो अगर दलाल के माध्यम से काम कराते हैं तो दलाल उनसे 2000 रुपए प्लस फीस लेते हैं और उनको लाइसेंस बनाकर दे देते हैं। ये है कानपुर का रियलिटी चेक। हैरानी की बात यह है कि इस पे आरटीओ ये कहते हैं कि यहाँ पे कोई भी सुविधा शुल्क नहीं लिया जाता है। आपने देखा होगा हर काउंटर पे जो काम निर्धारित है वो हो रहा है, निर्धारित कागज लेकर और फीस और टैक्स लेकर। जबकि मैंने यहाँ पूरे परिसर में घूम के देखा एक भी दरोगा यहाँ पर मौजूद नहीं है और खुलेआम रिश्वत का बाजार गर्म है। मोहम्मद उजैर, जी मीडिया, कानपुर। तफ्तीश में बढ़ेंगे आगे। बुलंदशहर में पुलिस ने एक झोला छाप डॉक्टर को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है, जिसने पहले एक महिला को अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिर उसी की मदद से प्रमोद नाम के शख्स की हत्या कर दी। हालांकि इस मामले में पुलिस ने मृतक प्रमोद की पत्नी को भी गिरफ्तार किया और इस खौफनाक हत्या की वजह बना अवैध संबंध। तस्वीरों में दिख रहे इस शख्स का नाम है प्रमोद, जिसका वजूद अब तस्वीरों में ही सिमट कर रह गया है और इसकी हत्या की वजह कोई और नहीं बल्कि इसी की पत्नी है, जिसने अपने प्रेमी डॉक्टर के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या की साजिश रची और फिर उसे हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से रुखसत कर दिया। वारदात बुलंदशहर के कोतवाली देहात इलाके की है, जब 25 फरवरी को झोला छाप डॉक्टर हरीश ने पहले तो साजिश के तहत प्रमोद को शराब पिलाई और फिर उसमें जहर मिलाकर उसकी हत्या कर दी और शव को अपने ही खेत में दफन भी कर दिया। हरीश सिंह एक झोला छाप डॉक्टर है, उसके घर आया जा करता था। उसी दौरान उसके बबली से अवैध संबंध हो गए और अवैध संबंध में उसका पति बाधक बन रहा था, इसीलिए हरीश सिंह ने उसकी हत्या कर दी। प्रमोद की हत्या की वजह बने उसकी पत्नी और हरीश के अवैध संबंध। दरअसल झोला छाप डॉक्टर की क्लिनिक पर प्रमोद की पत्नी इलाज के लिए जाया करती थी और इसी दौरान दोनों के बीच पहले प्यार पनपा और फिर चोरी छिपे दोनों मिलने लगे। लेकिन दोनों के बीच का रोड़ा था प्रमोद, जिसे रास्ते से हटाने के लिए दोनों ने रची एक खौफनाक साजिश। हत्या किस तरीके से की गई? हत्या एक षड्यंत्र के तहत धोखा देके ये आ रहा है कि उसमें को कुछ खिला पिला दिया गया और उसका गला दबाकर फिर उसकी हत्या की गई और लाश को बोरे में भर के अपने ही खेत के बगल में जो झाड़ झंकार है उसमें ले जाके उसमें गाड़ दिया था। लेकिन मामले की जांच में जुटी पुलिस ने जल्द ही इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया और आरोपी हरीश और उसकी प्रेमिका को धर दबोचा। पुलिस को कहीं से पता लगा कि हरी सिंह उसको गायब कर सकता है। हरी सिंह को जब पकड़ के लाया गया और कड़ाई से पूछताछ की गई तो हरी सिंह ने ये कबूल लिया कि मैंने उसकी हत्या की और हरी सिंह ने ही बताया कि मैंने कहाँ लाश छिपाई है। फिर हरी सिंह के साथ उसके खेत में जाके पुलिस ने मृतक प्रमोद की लाश बरामद की। पुलिस की गिरफ्त में खड़े आरोपी हरीश को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। उसका घरवाला परेशान कर रहा है उसको, सारी जमीन देख रही, हर चीज मतलब तो उसका खर्चा मैं ही चला रहा था। गाड़ी भी मैंने दिलवाई थी उसको। तू रहेगा तो मुझे तुम्हारे साथ न रहने देना करो, तो शादी करने के लिए तेरे। फिलहाल पुलिस ने आरोपी हरीश और उसकी प्रेमिका को सलाखों के पीछे भेज दिया है, जहां कानून इनके गुनाहों का हिसाब करेगा। अमित शर्मा, जी मीडिया, बुलंदशहर। तो तफ्तीश में अब बात खाकी की गुंडागर्दी की, जहां गाजियाबाद के कबीरनगर थाना इलाके में बिना लाइन में कार में गैस भरने से इनकार करने पर 2 पुलिस वालों ने सीएनजी पंप के 2 कर्मचारियों की जमकर पिटाई कर दी। लेकिन पुलिस की गुंडागर्दी की तस्वीरें पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। हालांकि इस मामले पर अभी तक आला अफसरों ने चुप्पी साध रखी है। गाजियाबाद में खाकी का खौफ, पेट्रोल पंप पर खाकी की गुंडागर्दी, सीसीटीवी में कैद गुंडागर्दी लाइव। सीसीटीवी में कैद ये तस्वीरें हैं गाजियाबाद के संजय नगर इलाके के एक पेट्रोल पंप की, जहां खाकी की गुंडागर्दी सामने आई है। बिना नंबर के गैस भरने से इनकार करने पर खोड़ा थाने के प्रभारी अरुण कुमार सिंह और संजय नगर चौकी प्रभारी गोपी चंद ने दरअसल पेट्रोल पंप पर सेंट्रो कार में गैस भरवाने पहुंचे इंस्पेक्टर अरुण कुमार ने सरेआम पेट्रोल पंप कर्मचारी की दौड़ा कर पिटाई की और फिर थाने ले गए। सर ये हुआ था, हम सभी बंदे फील्डिंग कर रहे थे और गाड़ी लाइन में थी। उन्होंने गाड़ी रॉन्ग साइड लगाई ऑटो पॉइंट पे और उन्होंने कहा था इस गाड़ी में गैस भर दो। मैं स्टाफ से हूँ। उन्होंने फिर गाड़ी भरवा ली। पैसे काटने के बाद उन्होंने बदतमीजी करी और लड़के को अंदर ऑफिस में जाकर हाथापाई करी थी उन्होंने। और एक वो पुलिस वाले भी थे, उन्होंने मेरे साथ भी हाथापाई करी थी और मुझे पीसीआर में ले गए थे और उसके बाद थाने ले गए।
दरअसल पेट्रोल पंप पर सेंट्रो कार में गैस भरवाने पहुंचे इंस्पेक्टर अरुण कुमार ने 3 व्हीलर की लाइन में गाड़ी लगा दी थी, जिसके चलते पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने कार की लाइन में गाड़ी लगाने को कहा और यही बात इंस्पेक्टर और चौकी इंचार्ज को इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने सरेआम पेट्रोल पंप कर्मी की दौड़ा कर पिटाई कर दी। उन्होंने कहा था कि हम क्राइम ब्रांच से हैं, तो उन्होंने उसके बाद हमने उनकी गाड़ी में लगा दी। ठीक है। उसके बाद उन्होंने फोन किया अपने स्टाफ को, वहाँ से एक सेंट्रो प्राइवेट गाड़ी में इंस्पेक्टर आए, हमें नहीं पता कहाँ के थे। उसके बाद पीसीआर आई और इन दोनों लड़कों को मारते हुए वो थाने ले गए। पेट्रोल पंप पर पुलिस की इस गुंडागर्दी की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हैं। ऐसे में देखना होगा कि पुलिस महकमे के आला अफसर इस मामले पर क्या रुख अख्तियार करते हैं। आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या फिर जांच की बात कहकर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। यादराम, जी मीडिया, गाजियाबाद।